नाज़रीन, एक गरीब और मकरूज सूबे में कौमी दौलत का इससे बड़ा और क्या संगीन ज़िया हो सकता है। लेकिन इस वाक़े का सबसे भयानक और अफसोसनाक पहलू ये है, नहीं है कि पैसे ज़ाया किए गए, बल्कि इस वाक़े ने इस हुकूमत की फस्तायत को बेनकाब किया है। ये जमात और इसके हुक्मरान दिन रात अपनी अवाम मकबूलियत के बड़े बड़े और खोखले दावे करते नहीं थकते, लेकिन नाज़रीन, उनके इस नाम नेहाद मकबूलियत का असल चेहरा उस वक्त बेनकाब हुआ जब उन्होंने पेशावर के उस क्रिकेट ग्राउंड में अपनी ही अवाम को इस इजलास के करीब तक भटकने ना दिया। जिन अवाम के नाम पर और जिनके टैक्स के पैसों पर ये सारा तमाशा रचाया गया, उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। और हद तो ये है कि जब अवाम ने इस नाइंसाफी पर आवाज उठाने की कोशिश की तो उन हुक्मरानों ने अपने मुसल्लह कारकुनान और डंडा बरदार फोर्स के जरिए पुरअमन एहतजाज करने वालों पर बदतरीन तशद्दुद करवाया। नाज़रीन, क्या दुनिया की कोई भी महज़िब जमहूरी हुकूमत अपने ही निहत्ते शहरियों पर अपनी मुसल्लह सियासी कारकुनान के हमले करवाती है? ये इक़दाम इस बात का ख़त्मी सबूत है कि जमात हकीकत में जमहूरियत पर नहीं, बल्कि एक बदतरीन किस्म की आमरीत और फस्तायत पर यकीन रखती है। यह अवाम की खिदमतगार नहीं है, बल्कि अवाम दुश्मनी की बदतरीन मिसाल बन चुकी है। नाज़रीन, जरा आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़मीनी हक़ाइक़ और अवाम की हालत इज़ार पर एक नज़र तो दौड़ाइए। एक तरफ सूबे की मौशी और इंतजामी हालत इंतहाई नागुफ्ता हो चुकी है, तो दूसरी जानिब खजाना खाली दिखता है। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए सरापा एहतजाज हैं, अस्पतालों में दवाइयां नापैद हैं,